नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों चाइनीज मोबाइल कंपनीज पर टैक्स चोरी करने का आरोप लगा। इस आरोप के कारण भारतीय सरकार इन कंपनीज पर ठोस कार्रवाई भी कर सकती है और इसका फायदा आने वाले वक्त में हमारे भारतीय मोबाइल कंपनीज उठा सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे इस विषय पर चर्चा करते हुए पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी और भारतीय पत्रकार रोहित शर्मा जी को। तो आप लोगों के यहाँ सुना गया है कि कोई चाइनीज मोबाइल कंपनीज हैं जिनके ऊपर जो है वो आप लोगों ने टैक्स ना देने पे शायद कोई किसी किस्म की कोई एक्शन किया जा रहा है। वो क्या न्यूज है? अभी तक ये खबर गवर्नमेंट ने नहीं बोली है, ब्लूमबर्ग ने ये खबर सबसे पहले छापी थी। अब ये सारी जगह, हर जगह है, हर वेबसाइट पे दिख रही है कि गवर्नमेंट इनको इंडिया से बाहर निकाल सकती है, इनके ऊपर एक्शन हो सकता है। अब एक्शन क्या? पहली चीज तो ये कुछ हेरा फेरी कर रहे थे। क्या हेरा फेरी कर रहे थे? कुछ कंपनीज जिनका मैं नाम आपको बता दूं, ये 3 कंपनीज है, ओप्पो, वीवो और Xiaomi। ये जो 3 कंपनीज है ये टैक्स चोरी कर रही थी। टैक्स चोरी कर रही थी मतलब अपने आप को लॉस में दिखा रही थी और लॉस में दिखा करके पैसा ये चाइना भेज रही थी। ये जवाब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने दिया है, वो भी रिटन रिप्लाई दिया है पार्लियामेंट में। अब ये टैक्स चोरी कर रहे थे, ये गवर्नमेंट को पता था। गवर्नमेंट ने जो मांगा है, एक्सप्लेनेशन मांगा है ओप्पो से नोटिस देके 4,400 करोड़ का नोटिस दिया है। इस पर आप एक्सप्लेनेशन दीजिए। साथ में करीब 2,000 करोड़ का एक और कंपनी को, क्या किसको दिया गया है, वो ये दिया गया है वीवो को 2,200 करोड़ का। ये सारे के सारे कर क्या रहे थे? बैक होम अपने चाइना में ये डिक्लेयर करते थे कि हम चाइना में रिसर्च वर्क के लिए कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है ये हमारे एक्सपेंसेस में आ गया और वो पैसा भेज देते थे और वहां रिसर्च हो रही थी नहीं हो रही थी पता नहीं। अपने आप को लॉसेस में दिखा के ये टैक्सेस बचा रहे थे, जिस पर हमारी गवर्नमेंट ने इन पर एक्शन लिया। साथ में इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था उसमें ये इंडियन कंपनीज को दूर रख रहे थे, तो उससे क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि क्या वाकई में इनके पास प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं। ये जो सप्लायर्स इनके थे उसमें भी हेरा फेरी कर रहे थे, लगातार घाटा, लगातार लॉसेस दिखा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने इन पे एक्शन लिया है और इनको हो सकता है, ऐसी खबर आई है, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ नहीं बोला है, गवर्नमेंट इनको हो सकता है इनको बाहर कर दे। 12,000 रुपए, दैट मीन्स $150 से नीचे के जितने भी मोबाइल हैं उन पर बैन लगाया जा सकता है। ऐसी खबर ब्लूमबर्ग ने दी है और अब सारे मीडिया आउटलेट्स इस खबर को चला रहे हैं। अब इस खबर में एक चीज और, 80% ऑफ द मार्केट, इंडियन मार्केट, इन कंपनीज के हाथ में था, बिलो 12,000 वाली रेंज में। अब उसमें ये ओप्पो, वीवो, ये सारे के सारे 80% मार्केट रखते थे। हमारी इंडियन कंपनीज लैग बिहाइंड कर रही थी, कार्बन मोबाइल्स या दूसरी जो कंपनीज हैं वो लैग कर रही थी। कहीं ना कहीं उनको भी फायदा मिलेगा, हमारा मेक इन इंडिया को भी इससे प्रॉफिट मिलेगा। इन लोगों ने जो टैक्स इवेजन किया है उस पर तो गवर्नमेंट देखेगी ही, और या फिर ये टैक्स पे कर दें। और हमारी गवर्नमेंट इस समय तो टैक्सेस गवर्नमेंट को चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट एक कोविड सेटबैक से बाहर निकल रही है। कोविड के टाइम पे इकोनॉमी को बहुत बुरी हालत हुई थी, टैक्सेस आ नहीं रहे थे, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बहुत हाई चले गए। इतने कंस्ट्रेंट्स में चलती हुई इकोनॉमी को चलाने के लिए ऐसे 4,000 करोड़ और 2,000 करोड़ की हेराफेरी करने वाली कंपनीज के खिलाफ एक्शन होना भी चाहिए, बहुत जरूरी है, बिकॉज टैक्स एवेजन इज अ क्राइम। गवर्नमेंट ये बोलती है कि भाई आप यहाँ पर टैक्स पे कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, वी आर एन ओपन मार्केट, हम ओपन इकोनॉमी है, आप बेच सकते हो। हमने तो यही सुना था कि भारत में बड़ा कुछ बनता है। जैसे आप लोगों की जो आम फेस्टिवल की चीजें हैं, जैसे राखी हो गई और दूसरी कई चीजें जो कि स्पेशली इंडियन कल्चर से रिलेटेड है, ये चीजें भी चाइना से क्यों बनवाई जा रही हैं? आप लोग खुद क्यों नहीं बनाते? ऑफ कोर्स इंडिया अपना भी बहुत सारा सामान बनाता है, इंडिया अपना भी बहुत सारा मेड इन इंडिया सामान भी इंडिया में है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के एंगल से अगर बात करूं, मोबाइल्स हो या कोई और इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में डोमिनेट करता है, नो डाउट अबाउट इट। इंडिया में तो बहुत पुरानी कहावत है कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, तो वही चाइनीज माल है, चाइनीज माल ऐसा ही होता है। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि वो सामान सेम डे ही खराब हो जाता है और उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। फिर भी चाइनीज सामान जो है इतना चीप है कि वो डोमिनेट करता है मार्केट को, इसमें भी कोई शक नहीं है। हमारे कुछ सप्लायर्स हैं, वो चाइना जाकर के अपनी स्पेसिफिकेशन दे देते हैं कि इसमें ये कितने में बन जाएगा और वो वहां से आ जाती है, बहुत चीप आ रही है, नो डाउट अबाउट इट। ये डिमांड एंड सप्लाई का
गेम है। इंडिया में इतना बड़ा मार्केट है, राखी फेस्टिवल हो या दिवाली हो, तो वो चाइना उसमें एंट्री मार के वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख करके वो बनाता है। इंडिया की अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी है उसमें, लेकिन चाइना का जो प्रोडक्ट है वो चीप बहुत है, और चीप होने की वजह से इंडियन प्रोडक्शन है वो उससे कहीं ना कहीं कंपटीशन में पीछे दिखता है हमें, नो डाउट अबाउट इट। अगर ऐसे ही चाइनीज कंपनीज पे एक्शन होता रहा तो इंडियन मार्केट, इंडियन प्रोड्यूसर्स विल बी एट बेनिफिट। हालांकि सामान कुछ महंगा जरूर होगा, लेकिन लोकल प्रोडक्शन होगी और लोकल लोगों की को जॉब्स मिलेंगी, हमारी इकोनॉमी को ये फायदा है, एंड देन वी विल बी क्रिएटिंग समथिंग जो कि हमारा अफ्रीकन मार्केट में जा सकता है, चीपर बनेगा। तो जब मास प्रोडक्शन होती है तो चीप होती है, और हम अफ्रीकन मार्केट के साथ साथ यूरोपियन मार्केट भी टैप कर सकते हैं, मोबाइल्स हो या कोई और हो। हम लोगों ने कई जगह पे अब चाइना को टक्कर देनी शुरू की है, और इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया में आप देखेंगे तो सैमसंग यहाँ पर सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस जहाँ पे वो प्रोडक्शन कर रहा है, एलजी यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहा है, यहाँ पे कार कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर आए थे यहाँ पर, तो जेसीबी मशीन की कंपनी उन्होंने गए थे, यहाँ पे जेसीबी मशीन मैन्युफैक्चर हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ रही है, और ये मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तभी चाइना का वो मोनोपोली खत्म होगी, एंड दैट्स व्हाट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आल्सो वांट्स। जिन सेक्टर्स में चाइना है, इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में है, छोटे छोटे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के सेक्टर में है। अगर हम बोले कि कार्स में, तो कार्स में चाइना कहीं नहीं दिखता, उसमें स्पेयर पार्ट्स चाइना के हो सकते हैं, नहीं दिखता है। अगर हम बोले सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर में चाइना बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, इंडिया उससे फार बेटर है। अगर हम बात करें कंप्यूटर लैपटॉप्स वगैरह, तो उसमें इंडियन कंपनीज अमेरिकन कंपनीज के साथ मिलकर बेटर काम कर रही हैं। हालांकि कई पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स चाइना से बन के आते हैं। हम बात करें ऑटोमोबाइल्स में या प्लेन मैन्युफैक्चरिंग, हमारे पास इंडिया में हो रही है और अच्छी हो रही है। या मेडिकल इक्विपमेंट बहुत चाइना से आता है, लेकिन बहुत सारा इंडिया से आता है। मेडिकल इक्विपमेंट के साथ वैक्सीन, इंडिया उसमें किंग है। मेडिसिन या फार्मास्यूटिकल्स, उसमें इंडिया बहुत अच्छा चल रहा है। तो कुछ सेक्टर्स पे चाइना है, लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स पे इंडिया भी, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन कंपनीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पाकिस्तान से ही मेडिकल सेक्टर में इंडिया में बहुत सारे लोग अपना इलाज कराने आते हैं। तो वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन सेक्टर्स जहां पे चाइना नहीं है, और हमारा सेक्टर्स इस मामले में बहुत अच्छे हैं, नो डाउट अबाउट इट। कुछ सेक्टर्स में चाइना बीट नहीं हो रहा, वो सेक्टर्स वो हैं जिसमें इन लोगों को स्पेयर बनाने हैं, टेक्नोलॉजी है, मोबाइल सेक्टर है, कंप्यूटर के पार्ट्स है, मैन्युफैक्चरिंग, उन सेक्टर्स में चाइना अब भी बहुत स्ट्रांग है, और वहां पर हमारी एंट्री जरूरी है, और हम वी आर डूइंग इट। इंडियन जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो काम कर रहे हैं। 80% मार्केट भले ही चाइना के हाथ में है, लेकिन 20% बैक होम इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के हाथ में। दे विल गेट बूस्ट, वो बूस्ट इसी बैन के बाद आ सकता है, लेकिन अभी तक मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई बैन अनाउंस नहीं किया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।